Today we will be talking to Mohit Bulani, who has been working towards the society and also with the party for a very long time. Today we will know about his opinions for the upcoming assembly elections and also about his social work. So hi Mohit. Namaste. So as you have been working for the society and also with the party for a very long time, so when did all this start? एक्चुअली पॉलिटिक्स का तो हमको बचपन से इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में. हमारी फैमिली काफ़ी समय से सोशल वर्क और पॉलिटिक्स दोनों में ही हम कभी पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं हुए बट जुड़े हुए हैं हम बीजेपी से. और सोशल वर्क में तो पापा जब से हम आए हैं, जब से हम पिंपरी में हैं तब से ही पापा सोशल वर्क में हैं. तो हम भी बस पापा की राह पे चल पड़े हैं अभी. Okay. So we have seen that you have indulged yourself in a lot of social work that has benefited the society. So I would like to know whether you're planning to contest the 2022 corporation elections as well? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम तो सोचते भी नहीं है उस चीज़ के बारे में. हमारा प्लान कुछ और है. और ये जो प्रश्न आपने पूछा ये काफ़ी लोगों से आया हुआ है प्रश्न हमारे लिए. हम कभी सोचते ही नहीं है कॉरपोरेशन की इलेक्शंस के लिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम दिल्ली जाना है. हमको जेएनयू से पढ़ाई करनी है 2 साल. और अगर अभी हम एडमिशन लेंगे, दिसंबर में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. अगर हम दिसंबर में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और हमारी रिजल्ट हम पास हो जाते हैं तो मार्च या अप्रैल में हम चले जाएंगे दिल्ली. और जब यहाँ पे इलेक्शंस होगी 22 फरवरी में, हम यहाँ पे होंगे नहीं. हम वहीं पे अपनी लास्ट सेमेस्टर की तैयारी करते होंगे और उसके बाद ही हम शायद वापस आएंगे अपने. तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हमें. और यहाँ के यूथ को इंटरेस्ट लेना चाहिए. और हमारे जो यूथ हैं वो डरे हुए हैं काफ़ी. अभी के जो लोग हैं, अभी के लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, हम काफ़ी यूथ लोगों से मिले. हम जयेश चौधरी जी से मिले, हम जितेश मेरानी से मिले, हम दिनेश मूलचंदानी जी से मिले. हमें चाहिए कि ये लोग आए पॉलिटिक्स में और कुछ करें पिंपरी के लिए. हमने उनसे बात की कि आप आइए पॉलिटिक्स में, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको. माधुरी आंटी जो है हमारी, वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं. और वीएसएस की हमारी एक मेंबर हैं रामचंदानी मैडम, वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं. हमें चाहिए ये सब लोग आए और एक एजुकेटेड क्वालिफाइड कॉरपोरेटर आए हमारे पिंपरी के लिए, ना कि एक अनएजुकेटेड अनक्वालिफाइड मेंबर रहे यहाँ पे. और हमने इनसे बात भी की है पास्ट में कि आप लोग आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और हमारा पूरा सपोर्ट है आपको. अगर ये लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं तो हमारे फैमिली से पूरा सपोर्ट है इन लोगों को. अच्छा, ओके. So, as you know, there are the upcoming elections 2019 that are happening. So, who do you think is the one that will come victorious this time? हमारा पूरा सपोर्ट बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई के जो कैंडिडेट हैं, एडवोकेट गौतम चाबुक सर जी, हमारा पूरा सपोर्ट है उनको. और हम पोल टू पोल और बूथ टू बूथ मार्किंग कर रहे हैं. हमने करीबन हम 10-15 दिनों से यही चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कितने वोट ले हमारे जो एडवोकेट साहब हैं वो कितने वोट लेंगे. और हमने पूरा एक शीट बनाया हुआ है. तो उसमें बूथ टू बूथ मार्किंग की हुई है. तो उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि करीबन 1,10,000 वोटिंग हमारे एडवोकेट सर लेंगे. और जो सेकेंड नंबर पे होगा कैंडिडेट, जो हमारा विरोधी पक्ष होगा, वो 60,000 के ऊपर जा नहीं सकता. ये हमारा जो हमने स्टडी किया हुआ है, या आपके कैलकुलेशंस के अनुसार, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 1,10,000 प्लस है हमारे कैंडिडेट जो हैं. बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई के जो कैंडिडेट हैं वो 50,000 लीड से चुन के आ रहे हैं पिंपरी विधानसभा. ये पूरे कॉन्फिडेंस है हमारे में. और हम इस पे हम स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार है कि हमारे जो लीडर हैं वो चुन के आ रहे हैं इलेक्शन. अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस सुन के. तो आपको क्या लगता है, आपके जो पिंपरी के लोग हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, क्या कितने विलिंग है वो आपके पार्टी को वोट करने के लिए? हमारी जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, वो पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव नहीं है. तो उसका जो एक डिसएडवांटेज कुछ लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा,
लोगों को लाइक मैसेज पहुंचा कि हमारे कैंडिडेट काम नहीं करते। जो काम एक कॉर्पोरेटर को करना चाहिए, देखिए हमको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है, एक एमएलए का काम क्या होता है, एक एमपी का काम क्या होता है। हमारे जो लोग हैं वो कॉर्पोरेटर का काम एमएलए को सोच रहे हैं कि हाँ सौंप देते हैं कि भैया यहाँ पे काम नहीं हो रहा है हमारे वार्ड में, तो एमएलए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे एमएलए ने इतने काम किए हैं। सनत की जो प्रॉब्लम थी, हम जब पाकिस्तान से आए तो गवर्नमेंट लैंड पे हमारी सनत की प्रॉब्लम थी, वो हमारे सर ने सॉल्व किया। पिंपरी चिंचवड़ में 12.5% का परतावा जो था वो हमारे एमएलए सर ने मुद्दा उठाया असेंबली में। उसके बाद शास्त्रीकर का मुद्दा आता है। हमारे यहाँ पे जो पिंपरी चिंचवड़ को नया कमिश्नर मिला है, सबसे पहली बार मुद्दा वो किसी ने उठाया तो हमारे सर ने उठाया। हितेश मूलचंदानी के जो केस था उसमें गौतम चाबुक सर जी ने जो शगुन चौक पे हमारे भाषण किया, वो लोगों को सब समझना चाहिए कि पुलिस के सामने वो बोल रहे हैं कि पुलिस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्राइम रेट बढ़ चुका है। मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए कि कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है, एमएलए का काम क्या होता है। एमएलए के जो काम है उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाए हैं, ये हमारी है और हमारी सोच है, और हम उनके साथ विलिंग हैं आगे काम करने के लिए। अच्छा, तो जैसा आप सोच रहे हैं शायद आगे जाके ऐसा होए। तो मैंने कुछ दिन पहले सुना था अबाउट द सेवा विकास बैंक, एज यू हैव ऑलवेज बीन ओपन अबाउट योर ओपिनियंस ऑन द सेम, सो वुड यू लाइक टू क्लैरिफाई एंड इलैबोरेट ऑन द सेम टुडे? हम एक कहेंगे मैम आपसे, एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो कभी दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो सेवा विकास का भी मुद्दा कुछ वैसा ही है। फ्रॉड्स हुए होंगे तो हम बिल्कुल जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश करने के लिए हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, मगर जो स्टाफ है उसको इंडल्ज करना, उनको परेशान करना, उनकी घर की रोजी रोटी चलती है उस सेवा विकास से, उस बैंक को बदनाम करना, ये हम देख नहीं सकते। और जो हमारे सहयोगी हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आज बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि सेवा विकास में जो पहले व्यापारी आते थे, जो अपने करंट अकाउंट चलाते थे या जो फिक्स डिपॉजिट रखते थे, वो कहीं अन्य बैंक में जा रहे हैं। हमने ये खुद पर्सनली देखा है। कोटक ब्रांच यहाँ पे खुल चुकी है, HDFC की ब्रांच यहाँ पे खुल चुकी है, कई लोग वहां पे दिखते हैं। हमें बहुत दुख होता है कि हमारे जो पुरखों की बैंक है सेवा विकास, उस कुछ लोगों के वजह से नहीं जा रहे वहां पे लोग। और हम इसमें सेवा विकास के स्टाफ को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, हम इसमें पिंपरी की जनता को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। जब भी कोई आदमी आप पे अत्याचार करने की कोशिश करता है तो वो उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप सहते हो। आपको खड़ा होना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। आप लोग जब कुछ भी हो रहा है, आप लोगों को ऑफिस पे बुला के धमकियां दी जा रही है, आप लोगों को हमने खुद विटनेस किया। जब से हमने सेवा विकास और हेमू कलानी का मुद्दा उठाया है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमें धमकियां दी जा रही है। हमारे साथ जो लोग हैं उनको बुला कर ऑफिस पे गालियां दी जा रही है कि आप इनके साथ काम मत कीजिए। ये सब में सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या जो डर रहे हैं सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आती है। आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोग आइए, खड़े रहिए, आप लोग प्रश्न कीजिए, और जितना आप डरोगे वो और डराएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं आपके साथ। आप प्रश्न उठाइए। आप उन लोगों से अगर आप नहीं लड़ सकते, एटलीस्ट चुप खामोश नहीं रहे। जब आप लोगों पे बात आती है तो आप खड़े रहिए। और सेवा विकास बैंक जीने और मरने की बात है। आप लोगों का उस पे 300 फैमिलीज चलती है, और 300 फैमिलीज रोड पे आ जाएगी। और जो फैमिलीज हैं उनकी जीने और मरने की बात इसलिए है क्योंकि अगर उनकी इनकम खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका घर नहीं चलेगा, और जीने और मरने पे बात आती है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि लोग इस बारे में बात नहीं करते, और लोग बहुत डरते हैं काफी लोगों से। हम तो नहीं डरने वाले, हम अपने काम जारी रखेंगे, और जिनको जो करना है वो करने दीजिए। तो आपका यही कहना है कि लोगों ने डरना नहीं चाहिए और अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। लोग हमारे पिंपरी के काफी डरते हैं, और हम तो नहीं, हम चाहते हैं कि वो लोग आए, आगे आए। और बस इतना ही है मैम कि लोग डरना सीखें, आवाज उठाना सीखें, बात करना सीखें। शायद आपको देख के कुछ लोग अभी अपने आवाज हो रहे हैं जागरूक, बट फिर भी उनको डराया जा रहा है, गालियां दी जा रही है।
और इनडायरेक्टली हमको गालियां दी जा रही है। हमारे फेसबुक आप जाओगे, हमारे हर पोस्ट पे कुछ लोगों के कमेंट दिखाई देंगे आपको। हाँ। उनके खुद के इलीगल एक्टिविटीज है, हम पर्सनली किसके साथ जाना नहीं चाहते, हम कभी पर्सनल किस पे कमेंट करना नहीं चाहते, बट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी कमेंट करने के तरीके हैं, उनके आप शब्द अगर आप पढ़ेंगे तो इतने मतलब कैरेक्टर नहीं है उन बंदों में, ऐसे बात करते हैं वो लोग हमसे। तो चलिए कभी बदलाव देखने जरूर मिलेगा। जरूर आएगा बदलाव पिंपरी में। तो जैसे हमको पता है कि आप काफ़ी सोसाइटी के लिए वगैरह वर्क करते हैं, सो व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बेनिफिट द सोसाइटी दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इन फ्यूचर टू डू फॉर द सोसाइटी एंड विद योर पार्टी एट लार्ज फॉर द पीपल? अभी मैम हमने तो ऑफिशियली काम करना चालू किया बीजेपी के लिए, और पिंपरी में तो बहुत मुद्दे हैं जो हम कर सकते हैं और करना चाहिए। हमारे यहाँ पे अमरजोत करके एक वॉलीबॉल ग्राउंड है, उसके बाजू में एक ग्राउंड ऐसे ही खाली पड़ा है, वहाँ पे हमने अभी प्रपोजल डाला हुआ है पीसीएमसी में बैडमिंटन ग्राउंड बनाने के लिए। हमारे जो पिंपरी के रोड्स हैं वो अब तक कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स अब तक नहीं हुआ है। टेंडर्स निकल चुके हैं तपोवन मंदिर रोड के, बट अब तक नहीं हुआ है। उसके बाद पार्किंग की बहुत बड़ी इशू है हमारे पिंपरी में। हमने रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पीछे 10 कार पार्किंग और 20 टू व्हीलर जो सैंक्शन करवा के लिया है। साई चौक पे जहाँ पे कत्ल खाने का इशू आता, कत्ल खाना लाया गया था, उस जगह पे हमने पार्किंग सैंक्शन करवाई है, उसका अभी टेंडर निकलने वाला है। पवनेश्वर के यहाँ पे जो सामने एक वेकेंट ग्राउंड पड़ा हुआ है, वहाँ पे प्ले ग्राउंड का जो पीसीएमसी ने सैंक्शन किया हुआ है बट स्टार्ट नहीं किया, उसके पीछे हम अभी पड़े हैं कि जैसे जल्द से जल्द वो चालू है। पिंपरी की जो मशान भूमि है फिनरल ग्राउंड, वहाँ पे टेंडर निकला हुआ है बट काम नहीं हो रहा है, तो हम उसके पीछे लगे हैं कि जल्द से जल्द वो काम हो और लोगों को बेनिफिट हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, तो देखते हैं हो जाएगा जल्द से जल्द। हमारा आपके लिए यही एडवाइस होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।